अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। कल रात नए ड्रामे का आगाज़ हो गया पंजाब असम्बली में। गवर्नर साहब ने कहा जी आप इत्तेमाद का वोट लें, और 23 तारीख को आपके इल्म में है कि इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था। अब इसको बचाने के लिए ये सब ड्रामा किया गया है। 7 दिन मेरा ख्याल होते इसमें, और परवेज़ लाई इस साजिश में शामिल है या क्या हो रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्तों के पाकिस्तान से, उनकी सियासत पर कड़ी गहरी नज़र है, तो चलते उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, ये रात को आप क्या समझते हैं कि परवेज़ लाई ने मिलकर ये ड्रामा किया? मेरा तो यही ख्याल है। अच्छा। मेरे ख्याल में चूंकि मैंने पहले दिन कहा था कि परवेज भाई ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है हम्म। और वो चाहता भी नहीं है कि इक़्तिदार मेरे से चला जाए। वो चाहता मैं भी एंजॉय करूं। वो तो ये चाहता है कि 1 साल इसको एक्सटेंड कर दे मजीद, मरकज को भी और पंजाब को भी, ताकि मेरी मौजें लगी रहे। अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है कि इसमें उसका बड़ा हाथ है परवेज भाई। अगर फर्ज करे, एक बात करते हैं कि परवेज़ लाई ने मिलकर ये ड्रामा किया है, और कल मोनस लाई ने इमरान खान से मुलाकात भी की है, तो ये क्या कर रहे हैं? बाप बेटा दोनों तरफ खेल रहे हैं। दोनों तरफ खेल रहे हैं। मूसलाई उधर इमरान खान को इससे खेल रहा है हम्म। और बाप इधर खेल रहा है, टेररिज्म के साथ खेल रहा लेकिन आप क्या समझते हैं कि है। पर ये नून लीग वाले जो अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हैं, इसमें कामयाब हो जाएंगे? आपका क्या ख्याल है इसमें? कामयाब हो सकते हैं अगर तो परवेज लाइट इसमें शामिल है हम्म। तो वो कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, अगर वो कामयाब हो जाते तो फिर इमरान खान के हाथ से ही पंजाब निकल गया। पंजाब चला जाएगा और जो परवेज आई ना वो समझे कि नून लीग का नुमाइंदा बन जाएगा अंदर खाते। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोनिस लाई की बात भी तो परवेज लाई को माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी? नहीं मानी तो पड़ेगी जी। वो जवान आदमी है, बूढ़ा आदमी है, वो बच्चा अभी खुद सर भी है हम्म। और उसका फ्यूचर भी इमरान खान के साथ। अब लेकिन गेम वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। हम्म। दोनों गेम बाप बेटा गेम कर रहे हैं इमरान खान के साथ। अच्छा, इमरान खान यहाँ पे क्या गलती कर गया आपके ख्याल में कि यहाँ तक नौबत पहुंची? इसको पता नहीं था कि ये परवेज़ लाई कमर जावेद बाजवा का बंदा है। वो कमर जावेद बाजवा जो कातिल है अरशद शरीफ का, और जो पाकिस्तान का मुजरम है, जो पाकिस्तान की कौम का मुजरम है, जो पाकिस्तान का खजाना लूट के ले गया, तो परवेज़ लाई उसका साथ दे रहा था, और ऐसे उसकी वकालत कर रहा था जैसे परवेज़ लाई का वो बाप है। गलती भी कर रहा इमरान खान। हाँ। इमरान खान इनके चेहरों से नकाब उतार रहा है हम्म। कि ताकि पूरी कौम को सबको पता लग जाए इसकी हैसियत क्या है, हकीकत क्या है इसकी। हम्म। परवेज लाई अच्छा, मेरे ख्याल में। अगर पंजाब हाथ से निकल जाता है, परवेज लाई बन जाता है वजीर आला, उधर भी खेलता है इधर भी खेल रहा है, आप क्या समझते हैं कि फिर ये इमरान खान के लिए 25 मई वाले दिन दोबारा वापस आ जाएंगे? वो इंक्वायरियां खत्म हो जाएंगी? कोई चीज़ ऐसी है जो सामने नहीं आएगी? बड़ा कुछ हो सकता है जी करने में। जब एक चीज गवर्नमेंट उसकी मुखालत तुल जाए तो बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन ये एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारी जो फौज है वाकई वो गैर जानबदार है, या अभी भी वो अंदर खाते चल नहीं रहे हैं? नहीं, मैंने परसों आपको इस तरह कहा था कि पहले बाजवा था, हाफिज बाजवा, और अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आसम मुनीर बाजवा है। हम्म। चलो आप मेरे क्लियर करा दे बात आप। अच्छा, ये बड़ा अजीब एक ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है कि एक दूसरे के सूबों पे जिस तरह गवर्नमेंट पे कब्जे किए जा रहे हैं, तो इस तरह तो पाकिस्तान में जो हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो रही, तो इसकी किसी को फिक्र नहीं है? बात ये है कि मैंने कल गुजारिश की थी आपसे कि हमारे जो जर्नैल है ना हम्म। वो मुल्क से मुखलस रहे, हम्म। और जो जज है
वो करप्ट भी है और वो गुलाम है आर्मी चीफ के, अच्छा अब और ये जो सियासतदान है वो करप्ट है। देखिए सर, ये है गुजारिश है कि कहीं पे तो दी एंड होना है ना। ये तो नहीं कि मुल्क को तोड़ के बैठ जाना है इसी खिचड़ी पकाते पकाते। आप किसी को तो होश के नाखन लेने पड़ेंगे ना। नहीं जी, अब इन जर्नलों से तो कोई जो जिस लिहाज से इनकी प्रमोशन वगैरह होती है ना, तो वो उसमें पहले ही ये उनको सिखाया जाता है कि तुमने अमेरिका की गुलामी करनी है, हम लोग जाए बात। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये अमेरिका का जो आपने नाम लिया, अमेरिका तो चाहता ही नहीं कि इमरान खान दोबारा आए वजीर आजम। तो मैं यही तो इसी तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो आर्मी चीफ जो है अमेरिका की गुलामी करते हैं कि बंदा जो आए, आर्मी चीफ भी मेरी मर्जी का आए, और जो पॉलिटिकल बंदा है वो भी मेरी मर्जी का है। इमरान खान ने उसको एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, तो उसको अमेरिका को बाद में कहा भी इसको उड़ाओ। जो साइफर आया था ना उसमें यही बात तो लिखी हुई थी, यही तो फंडा था बड़ा था। वो कहता था चीफ एग्जेक्टिव मैं हूँ, तो ये अमेरिका ने किसको कहा है कि इमरान खान को खिलाओ, बेतमाद कामला कराओ, यही तो फंडा था। अच्छा, जरदारी ने दोबारा लोगों को खरीदना इस वक्त बोली लगी हुई है, तो जो लोग बोली में बिकेंगे 72 करोड़ रुपए की बोली लगी है। अच्छा, और जो लोग इसमें बिकेंगे उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी ना। अब बात ये है कि आदमी को 72 करोड़ मिल जाए तो फिर सियासत जाए बाहर में, फिर उसको क्या करना, एक उसको तकरीबन 1.25 अरब मिल जाएगा तब उसको वो तो फॉर लाइफ सुखी हो जाएगा ना। अच्छा, जो इमरान खान के लोग हैं, है इमरान खान के लोग हैं वो भी गायब हो सकते हैं उस दिन, 10-20 बंदे। नहीं, वो अब ये सिलसिला खत्म हो गया। अच्छा, अब जो बंदा अपने सर पार्टी से डिसबे करेगा वो एक तो नाअहल हो जाएगा, और दूसरा उसको उसके बाद टिकट नहीं मिलेगी उस पार्टी। अच्छा, अर्जुन तो नहीं करता। इमरान खान की को परवेज लाई के साथ उसके बाद मुलाकात का चांस है? मुलाकात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। सियासत में दरवाजे बात तो नहीं किए जाते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जिस तरह तोड़ लोगों को खरीदा जा रहा है और लोगों का बताया जा रहा है कि 72 करोड़ पे मिल जाएंगे, तो कोई तुर्की चले जाता है, कोई कहीं चले जाता है, पिछली दफा भी ऐसे हुआ है। तो नॉन लीग करने चला गया, वो कहीं चला गया, भाई ये बात हो सकती है। वैसे वो पिक्चर पे नहीं आ सकते एमपी जरा, अच्छा खुल के नहीं आ सकते भाई, इसी को बाधा लगाएंगे। लेकिन नॉन लीग के लोग भी तो टूट सकते हैं ना। बिल्कुल, नून लीग के 12 आदमी के साथ वो भी मिले हुए हैं, लेकिन वो परवेज राय के साथ मिले हुए हैं। जहां परवेज राय कहेगा वो वोट डाल देंगे। तो ये बताइए कि इस दोबारा पंजाब में जो सियासत है वो गर्म हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान अगर पंजाब गवर्नमेंट खो देता है तो नुकसान में रहेगा या नहीं रहेगा? नुकसान क्या हो रहा है जी, उसको आर्मी चीफ की जब मुलाकात हुई थी ना परवेज राय से 3-4 रोज पहले, तो उसने आके परवेज ने ये कहा था जी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपको मुकदमा बना सकते हैं, तो आप इसलिए इसके ज्यादा तर्क कर दे फिलहाल 2-3 महीने समय इंतजार करने का। उसने कहा जी मुझे जो मर्जी कर ले, मैं हर चीज कुर्बानी देने को तैयार। अच्छा सर, ये बड़ा अहम मसला इस वक्त है कि इमरान खान के आसपास वफादार लोग जो है वो कम है, और दूसरे रोजाना कोई ना कोई जो है, और वो कोई ना कोई बड़ा आदमी जो है वो उसका साथ छोड़ देता है। इसकी क्या वजह है? असल में ये कुछ आदमी तो इसके साथ घसेड़े थे वो जहांगीर तरीन ने, वो अभी भी, और कुछ दिए थे खसरो मुख्तार जैसे लोग इसने आर्मी चीफ अभी 2 आदमी को मानना है कि मोहित ज्यादा मेरा आदमी था, और जो वजीर दाखिला था वो मैंने लगवाए थे। बाजी ने ये बात तस्लीम की थी, हालांकि काफी बंदे बाजबर इसके साथ एंटर किए थे, और ये हमेशा इंटेलिजेंस वाले हर पार्टी के साथ ये करते हैं, क्योंकि अमली तौर पे हमारे यहाँ 75 साल से ही जर्नैल काबिज है मुल्क के ऊपर। जर्नैल ही करता दसता है, जिसको मर्जी ले है, जिसको मर्जी घर भेज दे। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये तलिस्म है ना जर्नैलों वाला खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह।
अच्छा, आप एक क्या लाख समझ, ऊपर बैठी हुई है। अवाम इस वक्त क्या सोच रही है आपके ख्याल में? अवाम इमरान खान के साथ। अच्छा, इमरान खान के साथ है, तो आप समझती, बिल्कुल साथ है। अगर 7 दिन में तरीके में इत्मीनाद किसी वजह से पंजाब गवर्नमेंट तब्दील हो जाती तो इमरान खान को फिर दोबारा पंजाब से अपने घर जाना पड़ेगा, यहाँ से ज़ाहिर है, या यही बैठा रहेगा ये? हाँ जी, वो यहाँ यहाँ बैठा रहेगा या वो चला जाएगा, वो अपना केपी के भी चला जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, थैंक यू। ना जी, ये ताज़ा सूरत हाल पंजाब से आपको अभी बता रहे थे। देखते हैं क्या बनता है, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें हमें।